नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम कुमार है और आप देख रहे हैं स्टडी RSP लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुपद क्लास 10th के जो एक्सरसाइज है वो उनको कराने वाला हूँ। तो एक्सरसाइज देख लीजिए, जो 2.1 था ना उनको मैं आपको पहले वाले वीडियो में करा चुका हूँ। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.2 एंड उसका भी 1-2 हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में वो भी बनवाएंगे। जैसे आपको पता है कि इससे थोड़े अच्छे प्रश्न बन जाते हैं। इन प्रश्नों को बुक में नहीं है लेकिन वो भी पूछता है। बस इसी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, बहुपद एक ऐसा एक ऑनलाइन चैप्टर है, केवल और केवल चैप्टर है जिसमें वो एक्सरसाइज इसमें नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी पूछता है। मतलब वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा, डोंट वरी। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। थोड़ा बोलने में डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि मुंह में मेरा छाला पड़ चुका है। एनीवेज, सो कन्वीनियंस को थोड़ा देख लीजिएगा। आई होप कि आपको सही से दिख रहा होगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1 2.1 का एक नंबर, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए, शून्य ज्ञात करना मैंने नहीं सिखाया, इसको मैं सिखा दूंगा अभी। और शून्यकों और गुणांक के बीच के जो संबंध को पुष्टि करना है ये मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको द्विघात बहुपद के इन प्रश्नों को हल करने में मदद करता हूँ। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कि x² - 2x - 8 को हल कीजिए। ठीक है, आइए क्या करना है। 1 सेकेंड। हाँ, देखिए ये जो px दिया है ना 2x - 8, यहाँ पर px का मान आप 0 रख दीजिए। ठीक है, x² - 2x - 8 यहाँ बराबर 0 लिखने से अच्छा है यहाँ बराबर 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं, आपको क्या करना है ध्यान से देखिएगा। इसको इससे गुना करना है, 8 × x²। क्या हो जाएगा, जो गुणनफल क्या हो जाएगा 8x²। अब इसमें एक लॉजिक क्या है कि गुना करने पर जो आया है उसको जोड़ने पर ऐसा कोई दो नंबर हो कि उसको जोड़ने पर -2x आए और गुणा करने पर 8x²। मतलब प्रोडक्ट आए क्या, गुणनफल क्या आए 8x² और जो इसका सम आए वो आए -2x। ऐसा कोई नंबर सोचिए। सोचना नहीं है, देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे हम, कर करके देखेंगे। क्या करेंगे, 8 को देखेंगे 4 × 2 = 8, फिर देखेंगे एक बार 8 × 1 = 8। जस्ट आई एम फैक्टराइज इट। ओके, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे से असमय की एक x लगा दीजिए। 4 × 2 = 8 और x² है ना, 8 × 1 = 8 और x²। अब देखिए ध्यान से देखना, ये क्या होगा 4 × 2 = 8। हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये दोनों प्रोडक्ट जो है गुना करने पर 8x² आ रहा है, क्या जोड़ने पर भी -2x आ रहा है। देख लेते हैं, जोड़ने पर आ रहा है 4 × 2 = 6x। नहीं, इसको देखिए 8 × 1 = 8, 8 + 8 9x नहीं आ रहा। तो हम लोग ना साइन में खेलेंगे। देखिए साइन में है, माइनस में है, तो माइनस का साइन नहीं। देखिए यहाँ पर -8x² क्या होगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ साइन क्या है, माइनस का है। तो यह स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो यानी सब प्लस प्लस में है, यानी ये माइनस जो है ये इसका माइनस है, यानी ये प्लस जो है ना प्लस माइनस माइनस होकर कट गया होगा। तो ये माइनस क्या है, -8 × x² - 8² होगा। प्रोडक्ट क्या है -8x²। तो किसी एक को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए -8x² है तो माइनस आएगा, जैसे कि यहाँ माइनस है। अब बड़ा देखिए, प्लस माइनस में माइनस कब आता है, जब बड़ा माइनस होता है, तो बड़ा नंबर को माइनस मानेंगे। चलिए 4 को माइनस मान लेते हैं, यहाँ पर 8 को। क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8 -8x²।
माइनस 8 एक्स स्क्वायर और माइनस 4 प्लस 2 एक्स करेंगे तो माइनस 6 एक्स नहीं आएगा, माइनस 2 एक्स आएगा। ठीक है, देखिए इसी में तो निकल गया। समीशन क्या आना चाहिए था, माइनस 2 एक्स। सम क्या आना चाहिए था, माइनस 2 एक्स, और इसमें सम क्या आ रहा है, माइनस 2 एक्स। यानी कि ये नंबर हमारा दो नंबर है, एक 4x माइनस 4x और एक 2x, ये दोनों नंबर है। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, देखिए ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, देखिए माइनस माइनस, एक मिनट कुछ गलती हुआ लग रहा है, हाँ ये प्लस लेना पड़ेगा ना, हम लोगों ने एक प्लस लिया है, एक माइनस में लिया था एक प्लस में लिया था, तो ये प्लस। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से एक ग्रुप बनाएंगे हम लोग, ग्रुप ऐसे, इसका पार्ट बना लीजिए, इसका एक पार्ट बना लीजिए। ठीक है, क्या करेंगे, आप कॉमन लीजिए, एक्स कॉमन निकल गया, क्या बच्चा इसमें एक्स कॉमन निकल गया, तो एक्स, जैसे एक्स हम कॉमन ले लिए तो इसको पूरा का पूरा डिवाइड कीजिए एक्स से, इसको सिर्फ ऑनली, तो इसको एक्स से डिवाइड करेंगे तो इससे एक्स कटेगा, इस यहाँ पर एक्स बचेगा, माइनस 4 एक्स में से एक्स को डिवाइड करेंगे तो एक्स कटेगा, माइनस 4 बचेगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये किया, देखिए समझाना पड़ेगा ना। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x था ना, इसको मैंने एक्स से डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया, क्योंकि एक्स कॉमन निकाला, कॉमन निकालने पर डिवाइड करना पड़ता है उस संख्या से। तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 4x बाई एक्स, इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना, जैसे एक्स स्क्वायर बाई 4x को डिवाइड किया एक्स से, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एलसीएम हो जाएगा एक्स, वही चीज़ आ जाएगा रिपीट होके। तो यहाँ से एक्स उड़ गया, यहाँ से एक्स उड़ गया, एक्स माइनस 4 बचा। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए यहाँ x माइनस 4 आ गया। अब इसको और आगे करें, जैसे यहाँ से कॉमन निकालेंगे क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, फिर x बचेगा माइनस 4 बचेगा बराबर 0, एक कॉमन निकला माइनस एक्स माइनस 4, ये x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, x बराबर 4 बराबर x माइनस 2। दो सॉल्यूशंस आए x के, ये हो गया आपका अल्फ़ा, ये हो गया आपका बीटा। दो शून्य कैसे मानते हैं ना, अल्फ़ा बीटा। अब क्या बोल रहा है कि जैसे अगर आप फैक्टराइज कर लिए ना, शून्य ज्ञात कर लिए, अल्फ़ा बीटा निकला, और शून्य को और गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। क्या था बताइए, गुणांकों यानी रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या था कोफिशिएंट, ये मतलब क्या था रूल, हम आपको प्रूफ करके दिखाए थे। क्या रिलेशन था, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए के, और अल्फ़ा बीटा होता है आपका सी बाई ए के। ठीक है, देख लेते हैं सेकेंड पार्ट, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 4 प्लस माइनस 2, एल एच एस सॉल्व कर रहे हैं पहले, और आर एच एस यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा। माइनस बी क्या है, अच्छा यहाँ देखिए, ये जो हमारा बहुपद था इसमें ए क्या है, 1, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है ना, तो ये 1 एक्स, एक्सटेंडेड इक्वेशन क्या होता था, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए का रोल कौन निभा रहा है, यहाँ पर 1 है, बी का कौन निभा रहा है, बी, माइनस 2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2, और सी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 8। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, ए 1 है, बी माइनस 2, सी माइनस 8 है। ठीक है, आर एच एस में क्या हो जाएगा, माइनस बी क्या है हमारा, एक सेकेंड, बी है हमारा माइनस 2, और ए क्या है, 2, यहाँ है ओनली एंड ओनली 2, यहाँ क्या आ रहा है 4 प्लस माइनस माइनस 2, 2, देखिए दोनों जगह 2 आ गया, यानी एल एच एस आई एच एस बराबर हैंड्स प्रूफ्ड, सत्यापित। ठीक है, ये आंसर है हमारा, इसको प्रूफ कर लीजिए। क्या होगा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्या था 4 इंटू माइनस 2, इसको एल एच एस मानिए। देखिए अभी प्रूफ में डायरेक्ट हम बराबर नहीं दिखा सकते, इसलिए हम लाइन खींच के कर रहे हैं, और यहाँ आर एच एस कर लीजिए। सी क्या है, सी हम ऊपर निकाल गए थे माइनस 8, यहाँ से सी निकाला ना माइनस 8, सी का कोफिशिएंट क्या था, बोलो सी का रोल कौन निभाया था, माइनस 8 बाई ए क्या है 1, यहाँ क्या आया -8, यहाँ क्या आया -8, यानी एल एच एस एंड आर एच एस अगेन इक्वल है, यानी हैंस प्रूफ, सत्यापित। ठीक है, लिख सकते हैं आप। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 4x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है 4x², ये एस है सॉरी 4s² माइनस 4s प्लस 1। एक्स से भी कर सकते हैं, हम एक्स से ही कर लेते हैं, ठीक है। तो अगेन आप क्या कीजिएगा, हल या सॉल्यूशन जो भी लिखते होंगे आप, फिर इसको क्या कीजिए, पी एक्स बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1। हम पी एक्स को मान लेते हैं 0, तो 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जैसे बताएं इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 4 4x², ये प्रोडक्ट आना चाहिए और सम आना चाहिए माइनस 4x, ठीक है। आइए देखते हैं तो कैसे होगा, फैक्टराइज कीजिए। 4 कब आएगा, जब हम 4 2 2 से 4 करेंगे, नहीं आएगा। 4 1 से 4 1 करना पड़ेगा, तो ये x तो रहेगा ही। माइनस है चूँकि, तो किसी एक को माइनस देना पड़ेगा। चूँकि आंसर में माइनस है तो बड़ा में माइनस होगा, क्योंकि प्लस और माइनस में बड़ा में माइनस होता है। प्लस और माइनस में प्लस माइनस करने पर चिन्ह उसी का रहता है जिसका बड़ा हो, तो बड़ा पे हम माइनस दे दिए। और चूँकि इस पर भी माइनस में आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। देखिए 1 इंटू 4 है ना, प्लस 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 होगा, यानी ये तो प्लस ही होगा, तो माइनस हम नहीं दे सकते, क्योंकि माइनस में देखिए क्या है दिक्कत। हम्म 1 इंटू 4 किया ना, 4x हो, 4x² और ये हो गया माइनस 4x, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग करना क्या है, गुना 1 इंटू 4 4x² और ये आएगा सबमिशन 1 माइनस 4x। करना क्या है, 2 2 जा करके देखते हैं अगर आ जाए। जैसे 2 इंटू 2 एक्स और एक्स, माइनस माइनस दोनों में देंगे। क्यों माइनस माइनस मैंने दोनों में दिया, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस 4x², 2 दूनी 4 और x², एक्स का x²। क्योंकि मैंने देखा सबमिशन में माइनस 4x आना चाहिए, तो माइनस टू करेंगे तब ना माइनस 4 होगा। -2 प्लस -2 करेंगे तो -4, और एक्स का इफेक्ट रहेगा ही, तो इसलिए मैंने ये नंबर चूज़ किया। इतना एग्ज़ाम में ये सब नहीं करना है, ये सब डायरेक्ट करना है। ये तो मैं अभी बता रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, तो मैं भी नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने इसी को चीज़ को एक्सपेंड, ये -4x को खाली इस तरह लिख दिया, -2x और दोनों का पेयर बना दिया। 2x कॉमन निकल रहा है, देखिए 2x कॉमन निकला तो क्या बचेगा, 2 से 2 डिवाइड, 2 बचा। x² था तो एक x बाहर निकल गया तो एक x बचा। यह क्या है, माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ 1 है तो 1। यहाँ क्या है, -1, यह है 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये x क्या हो जाएगा, अब देखिए ये मैंने आपको वहाँ नहीं सिखाया, यहाँ सिखा देते हैं। 2x माइनस 1 इसका अलग से 0 रखिए बराबर 0, और 2x माइनस 1 इसका अलग से इसका बराबर 0 रखिए, और इसका अलग से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस उधर जाके, ये माइनस से इधर जाके प्लस, ये गुना में जाके भागा में, -1 है उधर जाके प्लस, और ये हो जाएगा ऐसे -1/2 -1/2। तो ये आ गया अल्फ़ा, ये आ गया बीटा, 2 रूट्स। अब क्या करना है, करना है आपको ये साबित कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर है, और अल्फ़ा बीटा आपके c/a के बराबर है, ठीक है। RHS रखिए, RHS रखिए, सॉल्व कीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। हाफ और हाफ का एलसीएम लीजिएगा तो 2 आएगा, और 2 का फिर काटिएगा तो 1 प्लस 1 2/2 यानी 1। RHS में -b। अब देखिए ABC लिख देते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर a क्या है 4, b क्या है -4, c क्या है 1, ठीक है। अब देखिए
माइनस बी क्या है, बी निकाले थे अभी हम -4। तो ये देखिएगा, ये बहुत बार लोग गलती करते हैं। बी क्या है, -4। ये फार्मूला का माइनस, फार्मूला का माइनस को बाहर लिखें, और बी आया -4, -4 का अंदर, और ए है हमारा 4, कटा 4 से 4, और माइनस से माइनस ख़त्म, 1 बचा, यानी LHS RHS बराबर हैंस प्रूफ। ओके, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब आइए इसका प्रूफ करें। अल्फ़ा क्या है, 1/2, बीटा क्या है, 1/2, सी क्या है, अच्छा बराबर तो होगा ही, एग्ज़ाम में आप लोग लाइन खींच लेना, डायरेक्ट बराबर दिखाना उचित नहीं होता जब तक सत्यापित ना हो। सी क्या है, सी है 1, ए क्या है, ए है 4, ठीक है, तो 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं अभी तक, और आपका 15 मिनट क्लास हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। इसे करना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सी, और वो, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये अव्यवस्थित रूप से है, इसको पहले ठीक करना पड़ेगा कि 6x² लिखना पड़ेगा, फिर 7x - 3, ये हमारा बहुपद है। बहुपद का हम मान रखेंगे 0, और 0 का मान रखने के बाद हम इसको हल करेंगे। अब हम उस तरह नहीं बताएंगे प्रोडक्ट और सम, यानी गुणनफल और योग, अब डायरेक्ट करेंगे। 3 × 6 18, x², माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 18 क्या करेंगे कि 18 आ जाए, 9 दूनी 18, ऐसा कोई दो नंबर जिसको गुना करने पर 18 है और जोड़ने पर -7 आया, और गुना करने पर -18, ऐसा कोई दो नंबर है, वो है 9 × 18, 9 और 2, हाँ 9 × 18 में 7 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा में देखिए माइनस समीशन में माइनस है तो इसमें माइनस होगा। देखिए 9 × 18, एक प्लस एक माइनस, यहाँ पर x दे दीजिए, माइनस है, 9 × -9 करेंगे, -2 करेंगे, और x -9 +2, तो 9 × 18 हो जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। और ऐसे हो गया। अब -3 = 0, इसको अलग अलग कर लीजिए, x बाहर निकल जाएगा, सॉरी 3, और x 3 दूनी 6, x - 3 × 9, और यहाँ बचा 2x - 3, यहाँ बचा 2x - 3, और 3x + 1 = 0, x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3, ये तो आंसर हमारा निकला। ये है अल्फ़ा, ये है बीटा। आइए इसको फिर से हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा एक तरफ और अल्फ़ा बीटा एक तरफ, ठीक है। क्या होता है ये, -b/a, आप इसको लाइन खींच के करिएगा, ठीक है, और इसका c/a होता है। अल्फ़ा क्या निकला, 3/2, बीटा क्या निकला, -1/3, -b क्या है, देखिए यहाँ से a भी कर लीजिए, यहाँ a है 6, b है -3 और c है -7, यहाँ -b क्या है, और a क्या है 6, ये गया, ये -1/2, ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर लीजिए, देखिए 3/2 + -1/3, एलसीएम लीजिए, 3 × 2 = 6, 2 में क्या गुना करें कि 6 आ जाए, 3 और ऊपर 3 × -2 और × 1, ये हो जाएगा 9 - 2 × 6, यानी 5 7 7 8 9, 7/6 आया। इसमें देखते हैं क्या आया, -b क्या है, हमारा b है। देखिए हम कितना बड़ा गलती किए,
ये इस फॉर्मेट में है ही नहीं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एग्ज़ाम में यही गलती होता है, ए का रोल 6 नहीं आ रहा है, पर बी का रोल जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो होता है बी। तो एक्स का कोफिशिएंट बी हमारा क्या है -7, यानी बी होगा -7, ठीक है। सी क्या होगा -3, तो बी माइनस सी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत है, बी क्या हो जाएगा माइनस इंटू -7/, ए क्या है, ए हमारा 6 है, 7/6, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। इसको देखें, आइए इसको देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा ये c/a के बराबर है। अल्फ़ा क्या निकला 3/2 और बीटा क्या निकला -1/3, इससे कटा -1/2 आया। c क्या है, c है -3 और ये है 6, -1/2 इसमें भी आया। देखिए दोनों में, इसमें 1/2 इसमें 1/2, यानी LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, ठीक है। चौथा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 4u² + 8u, ठीक है। अब इसको हल कीजिए। देखिए px हमारा दिया है बराबर 0 करेंगे तो 4u + 8u बराबर 0, ठीक है। क्या करेंगे, 0 है, अब यहाँ से कॉमन निकल रहा, कॉमन निकाल दीजिए, 4 कॉमन है और u भी कॉमन है, तो हो जाएगा 4u का u + 8 बराबर 0, तो 4u इक्वल्स टू u इन u इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये u नीचे चला गया 0/4, तो ये हो गया 0 आंसर आया। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, और ये -2, ठीक है। अलग अलग 0 डालते हैं ना, एक आया 0 और एक ये, इसको अल्फ़ा बोलिए, इसको बीटा बोलिए, और आइए वेरीफाई करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आपका होना चाहिए -b/a। अल्फ़ा क्या है, अच्छा यहाँ पर है ना, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा माइनस बी, यहाँ देखिए ए का रोल, बी का रोल और सी का कौन रोल निभा रहा है। देखिए सी नहीं है, मतलब स्क्वायर वाला के साथ जो है वो 4, एक्स के साथ जो है 8, यानी कंपेयर कर रहे हैं, इसके साथ कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। एक्स स्क्वायर के साथ ए है, ए के एक्स के साथ पावर 2 के साथ इसका पावर 2 वेरिएबल के साथ ए है ना, पावर 2 वेरिएबल के साथ 4, पावर 1 वेरिएबल के साथ 8, उसको भी बोलते हैं। सी नहीं है मतलब सी 0, तो सी 0। बी क्या है, देखिए बी है -8/a, -2 आ रहा है, इसमें -2 आ रहा है, देखिए दोनों बराबर हो गया, ठीक है। लेकिन हम बोले ना इसको लाइन खींच के कीजिएगा, क्योंकि पहले बराबर नहीं दिखाया जाता है। इसमें चेक करें, अल्फ़ा क्या है, इसको बोलते हैं शून्यकों का गुणनफल, 0 इंटू बीटा क्या है -2, सी क्या है, सी। पहले फिर से बोल रहे बराबर पहले मत दिखाइएगा, अभी मेरे पास जगह की कमी है, इसीलिए आप लाइन खींच के प्रॉपर LHS RHS करके दिखाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने प्रश्न संख्या 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में करके दिखाया है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। सी क्या है, सी 0 है, ए कितना है 4 है, देखिए इसमें भी 0 इसमें भी 0 आ गया, 0 0 वेरीफाई हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर पे, 5 अच्छे 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। इसके हालांकि इससे और भी मस्त मस्त सवाल बनते हैं, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। 16 घंटा यहाँ हो चुका है और 7 घंटा, सॉरी 16 मिनट और 7 हो जाएगा, ठीक है। 23 लगभग हो गया। इसका पेपर निकालना, क्वेश्चन नंबर ई है, t² - 15, t² - 15 px बराबर 0, t² - 15 बराबर 0। देखिए इसको दो तरीके से बनाएंगे, पहला और यहाँ एक दूसरा बनाएंगे, ठीक है। क्या कीजिए,
टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 है। टी स्क्वायर इसको उधर भेजेंगे 15 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस, टी बराबर हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 15, टी बराबर आया अंडर प्लस 15 और एक आया माइनस 15। टी के 2 वैल्यूज़ आए। और दूसरा है ट्रिक, ट्रिक नहीं है कुछ, मतलब दूसरा मेथड है। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 है, इसको लिखेंगे टी स्क्वायर। इसको क्या हम लोग 15 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अंडर रूट 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 2, यानी 2 बार गुना। अब इससे रूट से रूट कट जाएगा, 15 15 15 बच जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये क्या, ये नहीं दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा, इसका क्या होता है ए प्लस बी और ये माइनस बी, इसको ऐसे कर लीजिए टी माइनस अंडर रूट 15 और टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0। पी एक्स का मान 0 कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और टी बराबर हो जाएगा प्लस 15 और टी बराबर हो जाएगा माइनस 15। ये हमारा तो निकल गया, ठीक है। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों चीज़, दोनों ही सही है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा करके प्रूफ देख लीजिए, माइनस बी बाई ए आ रहा है कि नहीं। अल्फ़ा है प्लस 15 और ये है माइनस अंडर रूट 15 माइनस बी। कंपेयर कीजिए, देखिए इसमें ए है 1, बी है 0 और सी है माइनस 15। कैसे पता चला, इसे कंपेयर कीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कहाँ से हम लिख रहे हैं, ये पिछले पार्ट में पढ़ा चुके हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी टी स्क्वायर का 1 1, एक्स का कोफिशिएंट इसमें एक्स है ही नहीं, यानी टी है ही नहीं, सिर्फ टी, तो इसमें 0। और सी क्या है माइनस 15, ठीक है। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर माइनस 0 टी माइनस 15 बराबर इस तरह है ना, टी स्क्वायर का 1, टी का 0 और सी का माइनस 15। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला कर रहे थे। माइनस बी, बी क्या है, बी 0 है और ए क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस ख़त्म 0, ये भी यहाँ पर भी 0, ठीक है। इसको कर लीजिए, अल्फ़ा बीटा सी बाई ए अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 बराबर सी माइनस 15 बाई ए। क्या हो जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा 15, माइनस 15 बचेगा, यहाँ पे माइनस 15 है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा कैसे की, देखिए 15 और माइनस अंडर रूट 15 क्या होता है ना, माइनस है ना बाहर में, इसको अलग रखिए, इसको अलग रख दीजिए। 15 अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट दोनों में है, तो दोनों का ही कर लीजिए गुना, तो अंडर रूट 15 इंटू 15, माइनस बाहर है, 2 पेयर है, ये क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, आप 10 में हैं। अंडर रूट में अगर 2 संख्याएं रहता है तो एक संख्या बाहर निकल जाता है माइनस का, ठीक है। यहाँ भी माइनस का वैसे ही किया, ठीक है, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में कर दिए था, पहले काट दिए थे, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ्ड। ये सब हम लोग जांच किए इसका, ठीक है। शून्यक और गुणनफलों के बीच हम लोग चेक किए। अब आगे बढ़ते हैं, पहले क्या करना था ना, पहले आपको इसका सॉल्यूशंस निकालने हैं, यानी कि शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के बाद इसको प्रूफ करना, सॉरी सत्यापित करना है कि जो शून्यकों का योग होता है वो गुणांकों के बीच का जो संबंध है उसको, उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है या नहीं, जो कि कर रहा है। हर क्वेश्चन का हम लोग ने आंसर सॉल्यूशन दिया, उसमें सभी में ऐसा ही आया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में चलेंगे। क्या कहता है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 पे डील करें, मतलब हल करें। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, देखिए पी एक्स का मान 0 रखेंगे, ठीक है। चलिए हल करते जाइए, 4 3 12, 12x स्क्वायर, ठीक है। 12x स्क्वायर हो गया। अब देखिए
ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको गुना करने पर 12x² आए, माइनस में होगा -4 -3 -12x², और जोड़ने पर x आए -x आए, कैसा होगा? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 नहीं, 12 दो एकम 12 नहीं, 6 दूनी 4 तिया, हाँ 4 तिया 12, 4 × 3 करेंगे, ठीक है। बड़ा में माइनस है तो माइनस में रहेगा, और दोनों में x यानी 3x² -4x प्लस 3x प्लस 4, सॉरी ये -4 है ना, क्या हो जाएगा? दो को पेयर बनाएंगे, पेयर, और ये एक x निकल जाएगा, 3x -4 रहेगा, बचेगा 3x -4 ऑलरेडी है, यानी 1 रहेगा। 3 यहाँ पर कॉमन निकल गया, 3x -4 और x + 1 = 0। क्लास 8 का है ये सब, पता है ना, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया? 4/3, इसमें x बराबर क्या हो गया? -1, ठीक है। दोनों को अलग अलग से रखें, 3x -4 को बराबर 0 रखिए, यानी एक बार इसको 0 पुट कीजिए बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0 कीजिए, x + 1 बराबर 0, ठीक है। दोनों का इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये वाला ये आता हुआ दिखेगा, ठीक है। जैसे इक्वेशन जो सॉल्व करने आता ही होगा ना, क्लास 7 में पढ़े थे कि x है, तो क्लास 7 में और 8 का भी वीडियो बना देंगे, अगर जिसको नहीं आता होगा तो उससे देख लीजिएगा, ठीक है। जल्द से जल्द वीडियोज़ अपलोड होंगे। देखिए ये माइनस में था, उधर जगह प्लस हुआ, इधर आ गया प्लस हो गया, और ये गुना में था तो नीचे आ गया 4/3। या x बराबर +1 बराबर 0 है, ये माइनस प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, नहीं इसलिए -1 आंसर आया, ठीक है। तो आंसर आएगा ये अल्फ़ा बीटा। अब मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को चेक करने का, कि देखिए इसको चेक करके आ रहा है कि नहीं, कि अल्फ़ा बीटा -b/a के बराबर है या नहीं, यानी शून्यकों का योग गुणनफलों के बीच का जो संबंध, यानी कि शून्य का गुणांकों के बीच के जो संबंध होता है उसको पूरा करता है या कि नहीं, और इसको भी देखिएगा करके, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना सारा बता दिए तो ये कर ही सकते हैं आप, ठीक है। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है वह है, एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हो, ठीक है। शून्यकों का योग और गुणनफल, ये है शून्यकों का योग और गुणनफल, ठीक है। आइए देखते हैं चेक करके, ठीक है। चलिए 2 नंबर का ए पार्ट, ठीक है, 1/4 और -1, यानी शून्यकों का योग दिया है। ये क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, और ये अल्फ़ा बीटा दिया है, यानी अल्फ़ा गुना बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है। देखिए हम कुछ हवाई बात नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके लिए शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल क्रमशः का मतलब जो पहले होता है शून्यकों का योग, यानी 1/4 शून्यकों का योग दिया है, और गुणनफल शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा -1 दी गई है। तो संख्याएं हैं, तो क्या पूछा है? दी गई संख्याएं हैं और ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करने बोल रहा है। तो कल ही हम आपको सिखाए थे किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, सॉरी द्विघात बहुपद का निकालने का क्या फॉर्मूला होता था कि x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, यही था ना। कहिए क्या दिक्कत है? अल्फ़ा क्या है? 1/4, बीटा क्या है? -1, x प्लस अल्फ़ा क्या है? -4, बीटा क्या है? -1, ठीक है। ठीक है, इसको हल कीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x प्लस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो पहले माइनस लिख देते हैं, 1 × 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, x² माइनस, इसका एलसीएम लीजिएगा ना तो क्या आएगा पता है? नीचे देखिए, इसको शॉर्टकट तरीका है क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हम लोग एलसीएम नहीं लेते हैं,
4 इंटू 4 और 1 1 जब 1, तो 1 माइनस 4 ये नीचे गुना कर दीजिएगा इसको क्रॉस, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 1 4 और नीचे गुना 4 1 जा 4। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका क्रॉस करके करने का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। देखिए 1 माइनस 4 क्या होता है, -3/4 एक्स माइनस बाई 4, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/4 एक्स माइनस 1/4। ठीक है, यही है द्विघात बहुपद हमारा आ चुका है। अगर आप चाहें तो 4 को हटा सकते हैं, हटा दीजिए, 4 का एलसीएम ले लीजिए, क्या दिक्कत है। एलसीएम लीजिएगा तो 4 को इस यहाँ नीचे 1 है, 1 4 जब 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 1 जब 4 तो नीचे 3 एक्स बचेगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 और ऊपर -1, ये 0 होता है। हम लोगों ने 0 लिखा नहीं है ना, अच्छा 0 मत लिखिए, छोड़ दीजिए। द्विघात बहुपद हमारा यही है, ठीक है, 0 अभी मत पुट कीजिए, यही हमारा पी एक्स है। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर। अब हो गया पहला वाला सवाल, दूसरा करते हैं, बी पार्ट। दूसरा क्या है कि 2 दिया है √2 और 1/3। सॉल्यूशन क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है √2 और अल्फ़ा बीटा दिया है 1/3, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा बीटा। ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है √2। देखिए मेरे साथ गलती हो गया, गलती हुआ मेरे साथ कुछ, हाँ देखिए एकदम गलत है ये, सॉरी दोस्तों, क्या गलती है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का ही वैल्यू है 1/4 और हम अल्फ़ा प्लस बीटा के अल्फ़ा में 1/4 कर रहे हैं और बीटा में -1 कर रहे हैं, जबकि ये अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है। ये -1/4 ही यहाँ पर पूरा इसके जगह आएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है ना शून्यों का योग, शून्यों का योग है, गलती हो गया। चलिए इसको पहले बना देते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का ही मान दिया √2 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा यानी 1/3, प्लस माइनस माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 हमारा आ गया फॉर्मूला पी एक्स। ठीक है, ये आंसर है। यहाँ थोड़ा हम सुधार लें, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, ये प्लस होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1/4 दिया था एक्स प्लस -1, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ABC 0 और √5। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, 0 है, अल्फ़ा बीटा क्या है √5 है। ठीक है, लिखा नहीं ना, एनीवेज, तो हमारा सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 0, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा √5, ये हो जाएगा ऐसा। यहाँ पर 0 इंटू किसी का साथ भी 0 से गुना करते हैं तो 0 ही आता है, एक्स स्क्वायर और प्लस √5, ये हमारा पी एक्स का वैल्यू आ गया आंसर। अब डी नंबर 1,1 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 1 और अल्फ़ा बीटा भी दिया है 1, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, सब में यही करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हमारा 0 नहीं, ये हो गया हमारा बहुपद। ठीक है, ये हमारा बहुपद हो गया। कभी भी आंसर लिखिए ना, उसको डब्बा में बंद करने सीखिए। ठीक है, आंसर में अच्छा दिखता है और एग्जामिनर का ध्यान जाता है तो उसको ज़्यादा नंबर देता है। ये बोर्ड्स का एग्ज़ाम के दौरान मुझे पता चला था, हालांकि हम पहले भी देते थे, लेकिन हम सोचते थे पहले कि ऐसे ही दे देते हैं, नहीं ऐसे ही नहीं दिया जाता है, इसके पीछे एक लॉजिक होता है। ठीक है,
आइए नेक्स्ट है ई नंबर। क्या है इसमें? अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया 1/4 -1/4 और 1/4, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और ये अल्फ़ा बीटा दिया है। तो हल क्या हो जाएगा? ये हम पढ़ा चुके हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से हम लिख रहे हैं, ठीक है। पुराने वीडियो में मतलब बताए हुए हैं कि द्विघात बहुपद का अगर आपको अगर शून्यक दिया गया हो तो आप ये फॉर्मूला लगा के बहुपद ज्ञात कर सकते हैं अगर शून्यक दिया गया हो तो, ठीक है। क्या क्या शून्यक है? -1/4 का शून्यकों का योग है और शून्यकों का प्रोडक्ट जो है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 1/4 है। तो x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4 हमारा ये आ गया आंसर, ठीक है। F नंबर 4,1, दिस इज अल्फ़ा बीटा एंड दिस अल्फ़ा गुना बीटा, x² प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, x² माइनस अल्फ़ा बीटा 4 into x प्लस अल्फ़ा बीटा में क्या दिया है? 1 दिया है। x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद रेडी। चलिए क्वेश्चन हम थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं जो कि क्लास के लेवल का नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन था लेकिन लाइट हमारा चल चुका है, इसलिए आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले एक पार्ट एक और आएगा जिसमें मैं आपको पॉलिनोमियल्स के 10 बेस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही रहेंगे। और ये वीडियोस आप जैक के लिए और CBSE के लिए भी देख सकते हैं, बस समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड क्लासेस हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और वीडियो को आप शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।